स्टडी विद मोटिवेशन। मैं फरजान आज आपके लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्वेल्थ क्लास से। टॉपिक का नाम जी इलेक्ट्रॉनिक्स 12th में एक हमारी यूनिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी यूनिट है, काफ़ी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपके पास नाम लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। अगर हम देखें तो पहला कौन है, पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्ड कौन सा है जी, दूसरा वर्ड बिल्कुल ठीक है। आप देखिए निक्स लगा है ना, तो दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। दूसरा कौन है, मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और मैकेनिक्स का मतलब डीलिंग विद मोशन। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो करंट फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। कुछ ऐसे डिवाइसेस की बात की जाएगी जो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड मोशन पर बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल्ड मोशन पर बेस्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो उन डिवाइसेस की स्टडी करवाती है वो ब्रांच कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां तक तो मामला ओके है, बहुत सरल सी बात है। लेकिन अगर हम सेपरेट करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास दो टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पहले चलते थे उनका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। क्या नाम था उनका, नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। और सेकेंड नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के डिवाइसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पहले वैक्यूम ट्यूब्स और दूसरे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब अगर हम इनके नाम बताएंगे तो ये तो आपने देखे हैं बहुत जगह। हम बात पहले करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स की अगर बात करें तो आपने देखा होगा आपके घर में पहले जो पुरानी टीवी होती थी उस टीवी के पीछे, चलिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत ही अच्छी है। ये आपकी टीवी है, बिल्कुल कुछ ऐसी। ये आप सामने से देखते हैं उसको, ये आप हैं, ड्राइंग तो आप नहीं जानते, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आप सामने से टीवी देखो तो टीवी के पीछे ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता था इस तरीके का, ठीक है। कभी कभी मैकेनिक आते होंगे, अगर टीवी आपकी खराब हो जाती थी वो यहाँ से इस बॉक्स को ओपन करते थे और पीछे ग्लास का बल्ब निकलता था, बहुत बड़ा सा जी, काफी बड़ा सा ग्लास का बल्ब। वो ग्लास का बल्ब जो है वो ग्लास का बल्ब कहलाता है वैक्यूम ट्यूब। और आजकल देखिए ना आपने, आजकल बिल्कुल स्लिम ट्रिम बेहतरीन सी टीवी ऐसा दीवार में लगी है, बिल्कुल पतली सी टीवी, ठीक। तो अब उसको क्या बोलते हैं, एलईडी या, ठीक है, एलईडी या एलसीडी। अब आप सामने से बहुत मजे से उस टीवी को देखते हैं, ये आप देख रहे हैं उस टीवी को। तो इन दोनों टीवी में क्या फर्क है, ये जो हमारा पुराना टेलीविजन था ये बेस्ड होता था वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, ग्लास ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर वैक्यूम फील्ड होती है और उनके अंदर होते हैं, क्या होते हैं उनके अंदर जी, उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का नाम सुना होगा आपने, कैथोड और एनोड। तो कैथोड को हीट करवाते थे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता था जिसको वोल्टेज के जरिए हम कंट्रोल करते थे और इस तरीके से उसमें करंट फ्लो होती थी। हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जिनको हम बोलते थे डायोड्स। डायोड्स बोलते थे और हम उनको बोलते थे ट्रायोड्स। ट्रायोड्स के बाद तीसरे जो आते थे उनको बोलते थे हम पेंटोड्स। तो हमारे पास तीन टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, डायोड, ट्रायोड्स और पेंटोड्स। डायोड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स, ट्रायोड्स में 3 और पेंटोड्स में 5। लेकिन अगर बात करें इनकी वर्किंग की तो इनकी वर्किंग थोड़ी स्लो थी और बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन था। साइज देखिए, बहुत बल्कि बहुत लार्ज साइज था, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हमारे पास। उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक आंसर आया, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे कि देखिए ये वाली टीवी, फिर आप अगर कंपैरिजन करें पुरानी वाली टीवी और नई वाली टीवी का, तो क्या होता था, स्विच ऑन करके थोड़े टाइम रुक के यहाँ पर टीवी ऑन होती थी। आजकल देखिए आप स्विच ऑन भी नहीं कर पाएंगे, ना स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करेंगे उसके बाद आपकी जो टीवी है तुरंत ही चल जाएगी, ऐसा होता है कि नहीं। तो इनकी जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनकी जितनी भी कमियां थी उन सबको दूर कर दिया। फास्ट थे बहुत ज्यादा, बहुत छोटी सी करंट से ही बहुत कम पावर कंजप्शन पे अच्छा काम करते थे। साइज भी इनका बहुत छोटा था क्योंकि आपने इंटीग्रेटेड आईसीज देखे होंगे ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो आपने देखा ना कितने छोटे होते हैं। आपने मोबाइल का मदरबोर्ड देखा होगा, लैपटॉप के बोर्ड्स देखे होंगे, तो उनमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं ये आए कहां से, तो हम बात करते हैं ये इन डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस आए हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। हमें पता है ना हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स हैं,
पहले कौन से हैं? कंडक्टर्स, दूसरे हैं इंसुलेटर्स और तीसरे कौन है? सेमी कंडक्टर्स। तो अब हमारी कहानी चलेगी किसके ऊपर? सेमी कंडक्टर्स। आइए, तो सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब हाफ, कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर कौन है? जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करवाते हैं बहुत आराम से, मजे मजे में, वो होते हैं कंडक्टर्स। जो बिल्कुल नाराज रहते हैं और जो करंट को बिल्कुल भी पास नहीं करवाते हैं, वो कौन होते हैं? जी, वो होते हैं इंसुलेटर। तो ये सेमी कंडक्टर का सीन क्या है? सेमी मतलब हाफ और कंडक्टर मतलब आधे, मतलब कभी रूठे हैं कभी खुश हैं, ऐसा जी ऐसा नहीं। हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग करंट को जब हम चाहेंगे, जितना हम चाहेंगे उतना पास करवाएंगे। ऐसे डिवाइसेस बोले जाते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स जो है हमारे पास, वो कौन होते हैं? हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से सेमी कंडक्टर्स कौन से हैं? आइए, तो हमारे पास सेमी कंडक्टर के लिए एक नाम आता है सिलिकॉन और एक नाम आता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जी। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जब हम चाहेंगे तब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और वो चाहने वाला सीन ये है कि हमें कुछ उनके लिए चेंजेस करना पड़ेंगे, कुछ उनमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो जाकर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। नॉर्मली वो रहते हैं सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर मतलब नॉर्मली इंसुलेटर है, हमारी मर्जी के हिसाब से वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, बात करते हैं ये, तो सिलिकॉन का नंबर रहता है एटॉमिक नंबर 14 जी। आप सोचोगे एटॉमिक नंबर क्यों लिखा? ये तो बहुत जरूरी है। अगर आपको सेमीकंडक्टर का बेस नहीं पता है तो आप कैसे समझेंगे सेमीकंडक्टर? तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? देखिए 1s2 बिल्कुल कंप्लीट, 2s2, 2p6, 2 2 6 और 2 8 कंप्लीट, 3s2, 3p2, 3 और 3 थर्ड एनर्जी लेवल, 2 और 2 कितने हैं? 4। अगर आप सीधी सी बात करें तो हमारे पास सिलिकॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 मतलब 4। तो यहां पर अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल जो है इसकी वैलेंस शेल, हम सिर्फ उसकी ही बात कर रहे हैं, तो ये सिलिकॉन की वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब आपको पता होगा ना 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या कर सकता है? जी, 4 इलेक्ट्रॉन वाला ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर और बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो एक सेमीकंडक्टर होगा ना क्रिस्टल की फॉर्म में, वो सेमीकंडक्टर, उसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन के एटम होंगे, तो वो सारे एटम आपस में कनेक्ट होंगे किसके जरिए? जी, किसके जरिए कनेक्ट होंगे? वो कनेक्ट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए। तो इसी हिसाब से हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स के यूज से जो बनाए जाएंगे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। अब सेमीकंडक्टर्स को आप समझ गए कि सेमीकंडक्टर वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को मन मर्जी के अनुसार जब हम चाहें तब पास करवाएंगे, जब ना चाहें तो ना पास करवाएंगे। तो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नंबर सेकंड कौन से हैं? नंबर सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चलिए हमने माना ये हमारे पास लाना, ये तो बहुत छोटी सी चीज उठाई है, हाँ डस्टर उठाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कोई सिलिकॉन का एक ब्लॉक है, सिलिकॉन ब्लॉक, ठीक है। तो ये सिलिकॉन ब्लॉक अपनी प्योर स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह। अपनी प्योर फॉर्म, अपनी इनिशियल फॉर्म क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक। और ये एक्सट्रिंसिक कब बनेगा? जब एक्सट्रिंसिक मतलब जब बाहर से कुछ इसमें हम ऐड करेंगे, कोई इंप्योरिटी ऐड करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम समझते हैं पहले कि इंट्रिंसिक कौन से वाले हैं। तो अगर हम ये सब इरेज कर दें, क्योंकि हमें समझना है कि प्योर फॉर्म का मतलब क्या है और हमें करना क्या है। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। तो हमारे पास दो नाम रहते हैं ना, पहला कौन रहता है? सिलिकॉन, और दूसरा कौन रहता है? जर्मेनियम। तो हम सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर किसके बनाते हैं? जी, हम सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाते हैं सिलिकॉन की, क्योंकि सिलिकॉन हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, सिलिका से मिल जाएगा। तो सिलिकॉन की ज्यादा क्वांटिटी की वजह से
हम सिलिकॉन से ही बनाते हैं, लेकिन अच्छे अगर आपको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हम उसके लिए जो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे वो कौन होगा, वो होगा जर्मेनियम। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे जब एनर्जी बैंड डायग्राम तो उसमें पता चलेगा कि जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन से अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करवा सकता है। तो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर फर्स्ट पे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कोई सेमीकंडक्टर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। आइए तो हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन के अभी हमने देखे था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे जी, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 4, ये 4 बने। अब हमारे पास उस मेटल ब्लॉक में कितने सारे सिलिकॉन के एटम होंगे, बहुत सारे ही एटम होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम कुछ एटम्स ले लेना है, वो कंबाइन होंगे तभी जाकर एक मटेरियल बनता है। तो ये हमारे पास एक एटम हो गया। फिर हमारे पास दूसरा एटम, ये पीछे दानियाल सर खड़े हैं, ये हमें बता रहे हैं सर इतना टाइम हो गया, जल्दी करिए भूख लग रही है। ये दूसरा एटम सिलिकॉन का इसके बिल्कुल पड़ोस में, ये एक इसके पड़ोस में, ये सिलिकॉन का एक और एटम। ना 3 में पेट नहीं भरेगा, एक और लिया, इसके भी देखिए ये 4, फिर देखिए इसके। अभी मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल एक और। तो हमने क्या करा, यहां पर सिलिकॉन के कुछ एटम लिए हैं, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा हमें, चलिए एक और लेते हैं। फिर लिया हमने सिलिकॉन का ये, तो ये सारे एटम है ना, ये सब सिलिकॉन के क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे, हमने तो जब भी बहुत कम लिए, बहुत सारे होंगे ना। अब देखिए सिलिकॉन की कोशिश क्या रहती है, सिलिकॉन की कोशिश ये रहती है, सिलिकॉन क्या जितने भी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि वो क्या करें, अपना ऑक्टेट पूरा करें, कुछ भी करके जुगाड़ करके अपने इलेक्ट्रॉन कितने कर लें 8। तो ये वाला सिलिकॉन इस वाले से एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4 इसके पास पहले से थे, 4 1 5 हो गए, 5 6 7 8, अपने चारों पड़ोसियों को ऐसा घेर लेगा ये। तो जब ये चारों पड़ोसियों को घेर लेगा ना, तो कुछ इस तरीके का हम सुंदर दिखने के लिए कुछ ऐसा बना देते डिजाइन, ये ऐसा, ये। अच्छा पड़ोसी खाली थोड़ी ना है, वो भी क्या करेंगे, वो भी अपने एडजेसेंट एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। फिर देखिए ये सारे जितने भी हैं सारे सिलिकॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जितने भी सिलिकॉन हैं उस मटेरियल के अंदर सारे क्या बनाएंगे आपस में, सारे ही बना लेंगे आपस में कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए लग रहा ना सुंदर सा डायग्राम, ऐसे ही बनाना है आपको। ये सेमीकंडक्टर है, तो हम इंट्रिंसिक ये रेस कर देते हैं, तो समझ गया भावनाओं को कि क्या ही पढ़ना है। ये हमारे पास एक प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। अब लेकिन आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर बताइए ये जो हमारा सिलिकॉन है 0 केल्विन पर क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? बताइए। नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, कनेक्ट किए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। इंक्रीज करेंगे ना टेम्परेचर तो इनके पास एनर्जी पहुंचेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, एकदम बौरा जाएंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी। आपको भी ना 2000 मिनट पड़ा मिल जाए, एकदम से खुश हो जाओगे, एकदम बौरा जाओगे। फिर आप क्या करोगे, जल्दी अपने 2-4 दोस्तों को बुलाओगे, सारे पैसे खत्म कर दोगे। तो बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होने वाला है। याद रखिएगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है अपनी प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। तो जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तब क्या होगा देखिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, वो जो 4 है, न्यूक्लियस से अटैचमेंट थोड़ा सा कम रहेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस से अटैचमेंट कम रहेगा ना, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अपना कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगा। आइए हम लेकर आए हैं एक कलर फिल्टर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, आइए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये धोखा देके ऐसा बाहर चला जाएगा क्रिस्टल से। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इलेक्ट्रॉन वाइट से ही बनाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, समझ रहे हैं ना आप बात को।
देखिए जैसे ही सिलिकॉन को हम हीट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे पास तो बहुत सारे एटम है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इधर से निकल लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह खाली करेगा, आपने सुना होगा ना कि कुछ सीट्स वैकेंट हुई, उसके लिए फिर फॉर्म भरे जाते हैं, फिर जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं वो सीट के लिए लड़ते हैं, जाके एग्जाम देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना सुंदर कन्या, उसके लिए स्वयंवर रखा जाता है, तो जाते लोग। अब ये यहां से अब चला गया तो यहां पर देखिए, यहां पर एक वैकेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। ये इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी नेचर में कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी नेचर में होगी पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, ये यहां पे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इस लैटिस में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। लेकिन ये जो पॉजिटिव वैकेंसी है ना, पॉजिटिव वैकेंसी, ये इन नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जानते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये पॉजिटिव वैकेंसी, इसको हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल जी। इस पॉजिटिव वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये वाला जो होल है ये एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन को किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये होल इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो गया। अब की वो वैकेंसी मूव करके यहां पर आ जाएगी। तो होल अब की हमारे पास ये होल आ गया। अब ये जो होल है ये नेचर में कैसा है, ये नेचर में है पॉजिटिव। ये फिर किसी एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए इस वाले को, ये इस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर ये इधर से यहां आ जाएगा, ये इधर से यहां आ जाएगा, तो अब की वो होल यहां पे चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे ही होल मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, होल को हम एज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव वैकेंसी, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मोशन करेंगे। रियल में होल मोशन नहीं करता है, होल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे और यहां पर मोशन कौन करेंगे, होल भी मोशन करेंगे। दोनों ही चार्ज है, चार्ज कैरियर्स है। चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज को कैरी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होगी, होल के मोशन की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होगी। अब देखिए जो नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ होल्स हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये बात याद रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके जाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, उतने ही होल जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर, होल्स के नंबर सेम होते हैं। इनकी वजह से एक स्मॉल करंट जनरेट होगी। क्या होगी, आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से एक स्मॉल करंट जनरेट होगी, जिसको हम बोल रहे हैं आई करंट जनरेट हो रही है। और ये किसकी वजह जनरेट होगी, ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह जनरेट होगी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, ये टोटल करंट रहेगी। लेकिन ये करंट जो इंट्रिंसिक कंडक्टर में बिना किसी एक्सटर्नल चेंज के हो रही है, अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया, इसमें सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया था। तो नॉर्मल स्टेट की बात चल रही है, प्योर फॉर्म की बात चल रही है। रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आप जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे तो अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर होल आ जाएंगे, एक पॉजिटिव वैकेंसी, दोनों का कंटिन्यू मोशन चलता रहेगा। दोनों के मोशन की वजह से स्मॉल करंट जनरेट होगी। वो करंट इनफ नहीं है कंडक्टिविटी के लिए, इसलिए ही हम करेंगे गंदा काम। गंदे काम का मतलब है हम क्या करेंगे, हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पुष्पा भाऊ को तो जानते ही होगे ना जी, पुष्पा भाऊ सीधे इंसान थे। अगर आपका लकड़ी का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, लकड़ी से फायदा नहीं हो रहा तो लकड़ी के अंदर आप, ज्ञान की बात है, आप लकड़ी के अंदर अफीम, चरस, गांजा ऐसी चीजें ना छुपा डुबा के भेजेंगे। देखो ना पुष्पा भाऊ नीचे करेगा जी। तो हमारे पास अब क्या करना है, जब इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम थी, तो हमने क्या करा फिर उसके लिए हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जगह उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करी और हमने बनाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इंट्रिंसिक तैयार कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डायग्राम और एनर्जी बैंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।